आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से सिंहासन के लिए जंग जारी है। 2013 का घमासान शुरू हो चुका है क्योंकि सियासत का सेमीफाइनल नजदीक आ रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। कौन जीतेगा ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, पर चुनाव से पहले अगर किसी राज्य का मुकाबला सबसे दिलचस्प है तो वो है भारत का दिल, यानी कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव सबसे अहम हो गया है। बाकी राज्यों में तो बाजी किसी एक पार्टी के हाथ लग ही जाएगी, पर दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होगी यह कहना बिल्कुल आसान नहीं है। दिल्ली विधानसभा का घमासान, त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, दिग्गजों से टकराने से मुकाबला दिलचस्प, शीला दीक्षित के सामने विजेंद्र गुप्ता, नई दिल्ली से केजरीवाल भी सीएम के सामने। 4 दिसंबर को होगा चुनाव। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही सभी जगहों पर सियासी पारा चढ़ गया है। आचार संहिता लागू होते ही सभी दलों ने जनता के सामने अपने चुनावी दावे करने शुरू कर दिए हैं। आम चुनावों से पहले इन 5 राज्यों के चुनावों को सियासत के सेमीफाइनल की तरह ही देखा जा रहा है। इन 5 राज्यों में सबसे रोचक चुनाव इस बार दिल्ली में होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ की आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनावों में ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से पहली बार राजनीति में एक नया प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। केजरीवाल के इस बयान से दिल्ली का रण और भी रोचक हो गया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो किसी को भी समर्थन नहीं देंगे। उधर सर्वे रिपोर्ट्स भी दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं और केजरीवाल पूरी ताकत से उभरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी साफ छवि के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को सीएम का उम्मीदवार बनाकर आम आदमी पार्टी को चुनौती दे दी है। दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव होगा, जिसमें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बार दिल्ली में भ्रष्टाचार और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस वजह से सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है और लगभग सभी सीटों पर उनके उम्मीदवार तय हो गए हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी बुधवार को अपने 62 उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं। इन 62 में से 4 सीटें बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल को दी है और बाकी की घोषणा भी जल्द ही कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपनी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, पर बीजेपी के पहली लिस्ट से साफ हो गया है कि इस बार नई दिल्ली सीट पर मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा। दिल्ली में होने वाले चुनावी घमासान में बीजेपी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सामने अपने वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर वो सीएम शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं और नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। विजय गोयल से पहले विजेंद्र गुप्ता ही प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। वहीं इससे पहले दिल्ली में नई ताकत बनकर उभरी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। ऐसे में 3 दिग्गज नेताओं के एक ही सीट से उतरने पर मुख्यमंत्री के लिए जीत टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। वहीं अब आम जनता को कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, जिसमें देखना होगा कि कांग्रेस किसे टिकट देती है और कितने विधायकों के टिकट काटती है। पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है और उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कई कांग्रेस नेता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। जिस तरह बीजेपी के भी कई नेताओं ने लिस्ट जारी होने के बाद अपना विरोध जताया है, तो कईयों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले 4 दिसंबर को मतदाता किसे अपना वोट देकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं, क्योंकि अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में दिल्ली में एक बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस की सरकार है। और इस बार देखना ये होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जीत का चौका लगा पाती भी हैं या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। मरुस्थल में इन दिनों महाभारत चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई देती है और 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए दोनों ही पार्टियां जनता दरबार में अपनी हाजिरी लगा रही हैं। पर जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, इस बात का पता तो आने वाले दिनों में ही चल पाएगा। वहीं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच ये तीसरा मुकाबला है और पहले 2 मुकाबलों में दोनों 1-1 से बराबरी पर हैं। अब देखना ही होगा कि तीसरे मुकाबले में जीत किसकी होगी। राजस्थान की गद्दी भी उसे ही मिलेगी। राजस्थान में वर्चस्व की लड़ाई, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे में मुकाबला। तीसरी बार होंगे आमने सामने। 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में चला आ रहा राजनीतिक संघर्ष अब घमासान में बदल चुका है। राजनीतिक हलकों की माने तो राजस्थान में अब तक के इतिहास के हिसाब से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होना माना जा रहा है। राजस्थान में ये तीसरा विधानसभा चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस के अशोक गहलोत और भाजपा से पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे के बीच राजनीतिक वर्चस्व की जंग होगी। अब तक 2 मुकाबलों में दोनों को 1-1 बार जीत मिली है। साल 2003 में वसुंधरा राजे ने गहलोत से सत्ता छीनी तो साल 2008 में गहलोत ने मुकाबला बराबरी पर लाते हुए वसुंधरा राजे को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। प्रदेश के इस चुनाव में मुद्दे भी वही हैं और दोनों दलों में मुख्य भूमिका में रहने वाले नेताओं के नाम भी सामने हैं। बीजेपी में चुनाव के मुद्दे भी वही हैं जिन्हें लेकर वसुंधरा राजे ने अपनी स्वराज संकल्प यात्रा में कांग्रेस पर हमला बोला। चुनाव में बीजेपी पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, भ्रष्टाचार और राज्य सरकार के विवादित मंत्रियों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। बीजेपी पिछड़ी, अगड़ी जातियों को आरक्षण जैसा मुद्दा भी चुनाव में उछाल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी कांग्रेस बीजेपी के हमलों का मुकाबला करने के लिए रिफाइनरी, मेट्रो, मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, विद्यार्थियों से लेकर बुजुर्गों को दी गई सुविधाओं को ढाल बना रही है। चुनाव सिर पर आने के बावजूद दोनों ही दलों की अंदरूनी फूट एक जैसी ही है। बीजेपी में जहां संघ पृष्ठभूमि के माने जाने वाले नेताओं और राजे समर्थकों के बीच खाई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में गुटबाजी की समस्या चरम पर है। मोटे तौर पर पार्टी मुख्यमंत्री गहलोत समर्थकों और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी के बीच बटी दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के बागी दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। समीकरण ठीक बैठे तो सत्ता तक का सफर इन दोनों पार्टियों की मदद से ही तय हो सकेगा। पर मौजूदा विधानसभा के हालात देखें तो 200 सीटों में से इस वक्त कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं, जो अन्य विधायकों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। तो वहीं बीजेपी के विधानसभा में 78 विधायक हैं, 16 पर निर्दलीय विधायक हैं। चुनावी सर्वे की माने तो इस बार राजस्थान के सरकार के खिलाफ लहर है और इसी वजह से राज्य में बीजेपी की वापसी होती दिख रही है। तो वसुंधरा राजे भी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं और लगातार सरकार के खिलाफ हमले बोल रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि 1 दिसंबर को मिलने वाले जनादेश के बाद राजस्थान के सिंहासन पर कौन आसीन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें अभी बाकी हैं।